मॉली वी से कहता है कि अगर मैंने मिंगयुन को यहाँ प्रिजन से बाहर निकाल भी दिया तो भी क्वीन फिर से उसे पकड़ लेगी। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्वीन को हराकर तुम्हें खुद क्वीन बनना पड़ेगा। वी कहती है मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी आधी पावर्स है और राजा का सेप्टर भी उसने ले लिया, तो फिर मैं उससे कैसे फाइट कर सकती हूँ। मॉली कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा आधा डार्क सोल स्टोन कहाँ पर है। वी कहती है तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है। मॉली उसे बताता है कि जब वी शाओशा बन के इंसानी दुनिया में रह रही थी, मतलब कि तब उसके अंदर का डीमन अवेकन नहीं हुआ था, तब एल्विया ने वी के डार्क सोल स्टोन को कलेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वी इंसानी दुनिया में थी, इसलिए वो सिर्फ उसका आधा डार्क सोल स्टोन ही कलेक्ट कर पाई। वो आधा सोल स्टोन उसने शाही खजाने के साथ सील करके रखा है, तो इस तरह से वी की आधी पावर्स खजाना ग्रह में सील है और इसीलिए ही वी की सारी पावर्स वापस नहीं आई, सिर्फ आधी पावर्स ही वापस आई। वी कहती है लेकिन तुम मुझे ये सीक्रेट क्यों बता रहे हो, तुम तो एल्विया की साइड नहीं हो और मैंने ली शितियान को भी मारा था, तुम तो मुझसे नफरत नहीं करते। मॉली को पता है कि एल्विया ने डार्क मैजिक इस्तेमाल करके वी को कंट्रोल किया था और उसके हाथों ली शितियान को मरवा दिया। इसका मतलब कि असली कातिल एल्विया है, वी नहीं है। तो मॉली वी का साथ देकर एल्विया से बदला लेना चाहता है, तो इस तरह से मॉली की मदद से वी की सारी पावर्स वापस आ जाएंगी और वो मिंगयुन को बचा लेगी। बाहर पहरेदारों को चकमा देने के लिए मॉली ने एक बिल्ली का इस्तेमाल किया और वी चुपके से अंदर चली गई। तब तक पहरेदारों को बातों में उलझाए रखा। वी चुपके से खजाना ग्रह की ओर जा रही थी, लेकिन आसपास काफी सारे सिपाही थे। तभी एंडी वी के पास आया और कहता है कि ये पापी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। वी उसकी वजह से डर गए और हलचल की वजह से पहरेदारों का ध्यान उसकी ओर चला गया, लेकिन वी ने खुद को और एंडी को पेड़ के पीछे छुपा लिया। एंडी कहता है ओ तो तुम यहाँ कासल में छुपके से घुस आई हो, तुम जरूर ही कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। वी उसे हर्ष करती है कि बात मत करो। एंडी कहता है मुझसे भीख मांगो, अगर तुम कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए मेरे आगे भीख मांगोगी तो फिर मैं बात नहीं करूंगा। वी ने उसकी पिटाई कर डाली, तो फिर एंडी ने हार मान ली कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कवर अप करने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। वी कहती है मुझे खजाना ग्रह ले चलो। एंडी कहता है ओ तो तुम खजाना ग्रह जाना चाहती हो, मेरे पीछे आओ, मुझे एक सीक्रेट रास्ता पता है। वी सोचती है एंडी तो कासल में आता जाता रहता है, तो शायद उसके पीछे जाना सही रहेगा। और एंडी सोचता है कि आज तो मैं उस पापी लड़की को सबक सिखा के रहूंगा। फिर वो दोनों पहुंच गए। एंडी उसे कहता है कि इस दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट रास्ता है जिससे तुम खजाना ग्रह पहुंच जाओगी। जैसे ही वी अंदर जाने लगी, एंडी उसे धक्का देता है, लेकिन वी उसे भी अपने साथ अंदर ले आए। लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर आए, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। वी फिर एंडी की पिटाई करने की तैयारी में थी। एंडी डरने लगा और कहता है कि मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वी कहती है कि आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। अचानक से एंडी की डेमोनिक पावर्स बाहर निकलने लगी और उसे दर्द होने लगा। वी सोचती है क्या वो बीमार होने का नाटक कर रहा है, लेकिन दूसरे पल उसे याद आ गया कि ओह नो, आज तो फुल मून नाइट है।